अब ये थ्योरम है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि शो दैट ये वाली जो टर्म है इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर, और उसका जो वेरिएंस है इसके मतलब उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इस टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो सिग्मा स्केयर के इक्वल आएगी, अगर हम उसका वेरिएंस लें तो वो इसके इक्वल आना है, ये आप शो करें। तो हम सबसे पहले इस टर्म को लेंगे और हम इसको लेट कर देते हैं कि ये जैसे यहाँ पर सिग्मा स्केयर के नाम से है तो हम सिग्मा हेड स्केयर के नाम से डिनोट कर देते हैं कि ये टर्म इसके इक्वल है। अब यहाँ पर देखें कि इसकी बहुत इजी है, मतलब देखने में लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि एन यहाँ पर साइड पे लेके तो सिग्मा हेड स्केयर आ गया और यहाँ पर ये टर्म बच गई, रिमेनिंग रहेगी। अब यहाँ पर सिग्मा स्केयर के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी, यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है ना, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये इससे कट नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का है, ठीक है, ये ऐसे आएगा। ये वाली जो है ना, ये कायस के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कायस के डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि उसका जो मीन होता है वो एन के इक्वल होता है और जो उसका वेरियंस होता है वो हमारे पास होता है 2n के, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अब जैसे अब हमें पता चल गया कि ये जो पहली अभी ये वाली जो टर्म आई थी ये काई स्क्वायर को अप्रोच करी थी, तो इसका मतलब है कि उसका जो मीन है वो एन के इक्वल है, ठीक है। हमने दोनों साइडों पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये चूँकि काई स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है इसलिए इसका जो मीन है वो एन के इक्वल होगा, ठीक है। हमने एन के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से एन और सिग्मा स्क्वायर बाहर ले लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू खाली इसके लिए रहेगी और एन यहाँ पर ही आ गया। ये मतलब यहाँ पर ये एन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये तो प्रूव हो गया। अब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे कि अगेन हमने वेरिएंस जब अप्लाई किया तो हमें पता है कि वेरिएंस किसके इक्वल होगा, 2n के इक्वल होगा क्योंकि ये काई स्क्वायर को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर हमने 2n लिख दिया, यहाँ से n स्क्वायर है, ठीक है, दूसरी साइड पे आएगा, एक n कट हो जाएगा, एक यहाँ पर नीचे वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और बाद में ये जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, सॉरी ये जो सिग्मा 4 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वही टर्म बन गई है जो हमने प्रूव करनी थी।